अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं लंच के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और आज बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग शेयर किया है। रीज़न ये है कि कुछ दिनों से हम बहुत ज़्यादा बीमार थे, हम बिल्कुल भी ठीक फ़ील नहीं कर रहे थे, बहुत लेज़ी हो गए थे। खैर बुखार तो नहीं था, बस सिर्फ गले में दर्द था और छींकें आ रही थी, नज़ला ज़ुकाम। तो बस इसकी वजह से मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी। और ये देखें यहाँ पे 2 मरीज़ जो हैं वो लेटे हुए हैं और बस इन्होंने जो है वो हॉस्पिटल ही बना दिया है घर से। हमेशा हर वक्त देखो तो लेटे हुए होते हैं, वरना आफ्टरनून के टाइम में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोते। बहुत शरारती बच्चे हैं, लेकिन अभी बीमार होने की वजह से हमेशा हर वक्त लेटते रहते हैं। इस डर की वजह से हमने जो है वो अपना कोविड टेस्ट भी कर लिया था 2 दिन पहले, क्योंकि हम सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम पांचों की तबीयत ठीक नहीं थी। तो आजकल अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो बस यही डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि कोरोना हो। तो बस जल्दी से हमने टेस्ट किया और आज रिज़ल्ट आया तो नेगेटिव था, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मौसम जो है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मौसम हमेशा गर्म होता है और कभी कभार ठीक भी होता है। तो हम विंटर्स में यूज़ टू नहीं है। और हम फ्राइडे को जो है वो अलेन भी गए थे, आगे जाके मैंने कुछ क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर की हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, 7 डिग्री सेल्सियस था, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन और वेजिटेबल का सूप। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चिकन को पॉट में डाला, इसके बाद हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें शामिल कर दिया था, 6-7 गार्लिक क्लोव्स हैं, और लास्ट में इसमें पानी डाल के तो इसे 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए। तो सूप के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें है कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट, जिसको हम चॉप करेंगे। तो ये जो सूप आज मामा बना रही हैं, तो ये हम बहुत अरसे के बाद बना रहे हैं, तकरीबन 4 साल तो हो गए होंगे। हालांकि हमारा फेवरेट सूप है, मोस्ट फेवरेट सूप है। ये तो हमें नहीं पता था कि हम बीमार होंगे और तभी मामा ये सूप हमारे लिए बनाएंगी, लेकिन अचानक से आज मामा ने जो है वो ज़िक्र किया कि क्यों ना आज हम वेजिटेबल और चिकन का सूप बनाते हैं, जो कि तुम लोग का मोस्ट फेवरेट है। तो हमें याद आया कि अच्छा, हमने तो वो वाला सूप बिल्कुल ट्राई ही नहीं किया, हम इसको सोया सूप बोलते हैं। तो ये देखें, हमारा चिकन जो है वो कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है। इसको स्पून की मदद से हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे, और यहाँ पे चिकन की यखनी में हमने ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल कर दिए हैं, और इससे जो है वो 5 मिनट के लिए तकरीबन बॉयल करेंगे। फिर हमने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन भी शामिल कर दिया था, साथ ही हमने 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस भी इसमें ऐड किया, और 1 टेबलस्पून विनेगर है, सॉल्ट टू टेस्ट, लास्ट में 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास जो है वो सोया सॉस नहीं है, तो हमने ग्रोसरी शॉप को कॉल की और अभी वो लोग लेकर आ रहे हैं। अयान, क्या कर रहे हो? किचन में आ जाओ। नहीं देख, ओह माय गॉड। तू विल बैलेंस कर वॉश बैलेंस साफ है ना? साफ है, बस 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 चल के ओके सर। ओके। हेलो। यहाँ पे अयान खेल रहा है और मैं उसको मना रही हूँ कि जाओ ग्रोसरी जाओ और वहाँ से सोया सॉस लेकर आ जाओ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। जब भी कॉल करते हैं तो 15 मिनट तो तकरीबन लगा लेते हैं। तो बस मैंने उसको कहा कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। यहाँ पे सूप के लिए मामा ने 1 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर में उन्होंने 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर डाला और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बेसिकली हमने स्लरी इसके लिए रेडी की। नेक्स्ट इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस हमने शामिल किया, और हाफ़ टी स्पून के करीब है चिकन पाउडर। तो ये स्लरी भी हमने शामिल की। तो यहाँ पे लास्ट में हमने 1 एग भी इसमें शामिल कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मामा को पता चला कि कॉर्नफ्लावर भी घर पे नहीं है, तो मामा को बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई चीज़ घर पे अवेलेबल ना हो। तो अगर आप कॉर्नफ्लावर इसमें डालना चाहते हैं तो 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल लें, क्योंकि इससे जो है वो सूप आपका थिक बनेगा। हमें लूज़ पसंद है, हालांकि मामा थिक बनाती हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि चलो अच्छा है आज कॉर्नफ्लावर नहीं है तो हमारा सूप जो है वो इतना थिक नहीं होगा। तो अभी हम अपने सूप को एंजॉय करते हैं, और सूप पीने के बाद हमें गले में काफ़ी आराम आया, बहुत मज़े का सूप था।
तो अभी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड की हैं। ये मीडियोर हॉस्पिटल है, तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैंने कुछ दिन जो है वो होम रेमेडीज़ खाए। वैसे सब ने खाए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बाकी सब ठीक नहीं हुए। क्योंकि जब मैं छोटी होती थी तो तब हमारी एक मेड थी, इंडियन मेड, तो वो मुझे होम रेमेडीज़ ही दिया करती थी क्योंकि पेट में दर्द होता है बच्चों का, कभी कान में दर्द होता है, तो उससे ही मैं ठीक होती थी। और ये देखें अयान यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है क्योंकि उसको जो है वो ड्रिप लगी है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है तुम्हें, दर्द तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे अभी अरहम कुकिंग करने वाला है। तो ये हमारी छुट्टियों की वीडियो क्लिप थी, 4-5 दिन हो गए हैं इस वीडियो क्लिप को। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया है। तो जितनी भी चीज़ों के मैं अभी नाम लूँगी तो उन सब की क्वांटिटी 1/4 टीस्पून है। ये है रेड चिली सॉस। नेक्स्ट इसमें सॉल्ट भी डाला, विनेगर भी था, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन पाउडर। तो यहाँ पे मैं काफ़ी डर रही थी, मैं कह रही थी अरहम को कैसे ना हो कि तुमसे सॉल्ट जो है वो ज़्यादा या कम ना हो जाए, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी तो फिक्स नहीं होती, बार बार चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मामा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये सॉल्ट की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट इसमें पेपरिका पाउडर हमने शामिल किया और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये डिश जो है वो उसने अपने लिए ख़ुद ही बनानी थी, इसलिए चिकन की क्वांटिटी कम है। अभी ये चीज़ों को समेट रहा है। आप लोग भी काफ़ी हैरान हो गए होंगे कि आज अरहम किचन में कैसे, क्योंकि ये किचन में तो कदम भी नहीं रखता, बस हमेशा गेम्स खेलता रहता है और मामा की कभी कभार हेल्प कर लेता है। तो हम भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। मामा तो उसको कह रही थी कि आज सूरज कहाँ से निकला है, ये किचन में कैसे आ गया। तो उसने मामा को मैसेज दिखाया व्हाट्सएप पे, उसके कज़न ने, यानी कि हमारे कज़न ने उसको मैसेज भेजा था कि ये देखो गधे, मैंने रेड सॉस पास्ता बनाया, तुम भी कुछ बनाया करो और मुझे पिक्चर्स भेजा करो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं बनाते। एक दिन अयान ने भी उसके कहने पे जो है वो कुछ बना लिया था, उसको भी शौक़ चढ़ गया था कि हाँ मैंने भी बनाना है, तो ये भी आज आ गया। तो अभी इसने चिकन को जो है वो पैन में डाला, तो ये बार बार मामा से कह रहा था कि चींटे मेरे ऊपर आ रही हैं, पता नहीं आप ये काम कैसे कर लेती हैं। और आज तो इसने सब्जियां भी खुद ही काट ली, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। और ये कह रहा था मुझसे कि मैंने पूरी वीडियो सेंड करनी है अपने कज़न को, क्योंकि उसने तो सिर्फ पिक्चर भेजी है, क्या पता उसने किसी और से ही वो डिश बनवाई हो। मैं उसको दिखाऊंगा कि ये देखो प्रूफ से मैंने पूरी रेसिपी खुद ही बनाई है। तो यहाँ पे पैन में सबसे पहले 1 टेबलस्पून बटर डाला। नेक्स्ट इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक भी शामिल कर दिया था। तो गार्लिक तो इसने खुद ही चॉप नहीं किया था क्योंकि ये कह रहा था कि बहुत छोटा है और मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। नेक्स्ट इसमें अनियन डाला, कुछ सेकंड के लिए पकाया और फिर कैरेट्स, कैप्सिकम और टोमेटोज़ भी शामिल कर दिए थे इसमें। तो इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। फिर इसमें चिकन शामिल कर देंगे। फिर हमने इसमें कुछ मसाले शामिल किए, जैसे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर। तो बस ये चिकन का मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अरहम जो है वो ओवन डिश में मैक्रोनी को डाल रहे हैं और ये सारी मैक्रोनी जो है वो स्टिक हो गई थी, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये बाहर कैसे मैं इसको रिमूव करूँगा। फिर मामा ने इसको स्पून दिया। और यहाँ पे मैं वाइट सॉस पास्ता की प्रेपरेशन जो है वो मैंने स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने बटर डाला। नेक्स्ट इसमें 2 टेबलस्पून हमने मैदा शामिल किया और इसे अच्छे से पका लेंगे। 1/2 कप मिल्क इसमें शामिल कर दिया था। 2 से 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। तो इसमें हमने 1/2 टीस्पून ऑरिगानो भी शामिल किया था। तो ये एक ऐसी रेसिपी थी जो कि 3 बंदों ने इकट्ठे बनाई है। और हम तो यहाँ पे छोड़ के चला गया, वो कह रहा था कि मैं तंग हो गया हूँ और काफ़ी बोरिंग है, मुझे नहीं करना और कुकिंग। तो खैर फिर मामा भी आ गई, वो यहाँ पे मैक्रोनी के ऊपर जो है उन्होंने मिक्सचर शामिल किया, तो इसके ऊपर ये सॉस भी डाला। ये मज़ेदार रेसिपी जो है हमारी तैयार हो गई है, बहुत कम टाइम में रेडी हुई। हालांकि हम जो है वो अरहम को गाइड करते रहे, ऐसा नहीं था कि उसने पूरी रेसिपी खुद ही बनाई है। मैं भी पीछे खड़ी हुई थी, मामा भी थी, तो मैं भी उसको गाइड कर रही थी कि इस तरीके से काटो, इस तरीके से काटो। खैर मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की है। और यहाँ पे चीज़ मेल्ट करने के लिए हमने 2 मिनट इसको माइक्रोवेव में रखा। कोई इस तरह करता है, बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। बाकी सारी रेसिपी मामा ने बनाई है। ओके खेलो, बस खेलो, सारी उम्र गेम्स खेलते रहो। तो जैसे ही इसने माइक्रोवेव की आवाज़ सुनी तो जल्दी से किचन में आ गया क्रेडिट लेने के लिए कि ये मैंने बनाया, और सबको बता रहा था कि ये डिश मैंने खुद ही बनाई है। तुमने बनाया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं, सारा काम तो मामा ने खुद किया है। नहीं किया तुमने, हम सब ने लास्ट में हेल्प किया है। मैंने, मुझे पहले खाना चाहिए।
सर्व तो करो चलो प्लेट ऐसे आराम से। हाँ, पास्ता सॉस किसने बनाया? मैंने। आराम से, खराब नहीं करना। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को तरीका आता ही नहीं है। चलो पूरा देखो। फर्स्ट टाइम ever history. फर्स्ट टाइम हो गया लास्ट टाइम। देखो मैंने बनाया, मैंने ये अपनी तारीफ कर रहा है। अपनी क्रेडिट खुद को दे। तारीफ पता है जब लोग आपकी करते हैं ना वो हाँ, चलो तुम कर लो। उसको तारीफ समझा जाता है। ये क्या है, तुम अपनी खुद ही तारीफ कर रहे हो। लेट मी टेस्ट। मैं भी टेस्ट करती हूँ। अच्छा बना है। अगर तुम ये खुद बनाते तो तब मैं तुम्हें मानती। सॉल्ट की क्वांटिटी मामा ने डाली नहीं, इतनी इसमें सारी। डाल दी। हैं? मैंने नहीं डाली। वाकई? हाँ, सच में। मैंने जरा इसको बताया कि ये 1/4 ओए होए ओए होए। I'm one chef. नाइस। तो ये है फ्राइडे की वीडियो क्लिप और हमारा काफ़ी मूड हो रहा था कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं क्योंकि बहुत टाइम से हम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए। ऊपर से मौसम भी काफ़ी अच्छा था, गर्मियाँ नहीं हैं और अच्छा मौसम हो गया है। तो कोई कह रहा था कि दुबई जाना है, लेकिन दुबई तो हम जा नहीं सकते। पीसीआर टेस्ट 2 दफ़ा करना होगा, यानी कि स्वैब टेस्ट हम 2 दफ़ा करेंगे और वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही मैं डीपीआई टेस्ट कर सकती हूँ और ना स्वैब टेस्ट कर सकती हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन हमें अलेन ही लगा। लेकिन अलेन में बहुत लिमिटेड जगहें हैं, बिल्कुल भी कोई नई जगह नहीं है घूमने फिरने की। काफ़ी बार अलेन आ चुके हैं और बोर हो गए हैं जा जा के, स्पेशली क्वारंटीन में। क्वारंटीन में भी हम 2 दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं और जब से वो बॉर्डर लगा है अबू धाबी और दुबई के बीच में, तो तब से हम अलेन ही जा रहे हैं और काफ़ी बोर हो गए हैं। खैर फिर हमें बेस्ट ऑप्शन यही लगा क्योंकि काफ़ी सर्दियाँ भी होगी और माउंटेन एरिया में तो सर्दी भी बहुत होती है, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो ये हम जबल हफीद के ऊपर गए थे और हमें बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड होगी। यहाँ पे लिटरली 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हम तो टॉप पे भी नहीं गए थे, हालांकि हमारा इरादा था कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर टेम्परेचर को देख के हमें पता चला कि नहीं, ऊपर तो नहीं जाएंगे। वहाँ तो टेम्परेचर बिल्कुल 2 डिग्रीज़ के करीब तो होगा। काफ़ी ठंड थी। हालांकि हम लोग ग्रीन मुबाजरा आए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 4:30 ओपन होगा और इस वक्त हमें काफ़ी भूख लग रही थी। हमारा ये प्लान था कि हम रेस्टोरेंट से लंच लेके तो वहीं पे ही लंच कर लेंगे आराम से, लेकिन फिर उन्होंने अलाउ नहीं किया, ओपन नहीं था, तो इस वजह से हम लोग ऊपर चले गए। बैठने की बिल्कुल भी जगह लेन में नहीं होती, बस ग्रीन मुबाजरा और जबल हफीद यही दोनों जगहें हैं। पार्क्स तो होते ही नहीं हैं। भूख भी काफ़ी लग रही थी और मैंने सब कुछ प्लान किया था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो चीज़ें हमने रेस्टोरेंट से ली थी, लेकिन फिर चीज़ें उड़ रही थी। वहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इवन के इंसान भी उड़ रहे थे। आप लोग ये सोच सकते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इस वजह से हमने प्लान भी कैंसिल कर दिया था फुल टॉप पे जाने का। हम अपने साथ गर्म चीज़ें भी नहीं लेकर आए थे, जैकेट्स वगैरह। अयान के लिए हुडी लेकर आ गए थे और मामा के लिए ये शॉल। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, मैं अपनी हुडी भी नहीं लेकर आई, बस ब्लैक एंड वाइट का जो मेरा स्वेटर है जो मैं घर में भी पहनती हूँ तो वही लेकर आ गई, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतनी ठंड होगी, तो इस हिसाब से मैं बस वो लेकर आ गई। खैर ये वनीला केक जो है वो मैंने बाबा के लिए बनाया था। मैं कभी कभार थर्सडेज़ को बाबा के लिए ये वनीला केक बना लेती हूँ क्योंकि उनको बहुत पसंद है। साथ में हमने कुछ चीज़ें जो है वो ग्रोसरी से भी ले लिए थे। स्नैक्स तो हम गाड़ी में ही खा चुके हैं और बाकी चाय के लिए चीज़ें हैं। मामा को ग्रोसरी से सुपर बिस्किट्स नज़र आ गए थे तो उन्होंने वो भी ले लिए। हालांकि ग्रोसरीज में तो नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तानी शॉप्स में ही होते, लेकिन उनको मिल गए। तो मुझे तो सुपर बिस्किट बहुत पसंद है। एक ही था। हाँ, सिर्फ एक ही था लास्ट पीस, तो वही मामा लेकर आ गई। और यहाँ पे मैं चाय भी बना रही हूँ। हम छुप छुप के चाय बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो घूम रहे हैं और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि बारबेक्यू ये सब कुछ अलाउ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम अपने साथ ये छोटा पोर्टेबल स्टोव लेकर आ गए। वैसे तो हम बाहर से ही चाय लेते हैं, लेकिन इस बार हमने खुद ही बनाई क्योंकि बाबा को घर की चाय बहुत पसंद है जो फ्रेश मिल्क से बनती है। यह है डिनर का टाइम, तो हमने बर्गर्स भी लिए, तो ये हमारा डिनर था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो अभी बहुत टाइम भी हो गया कि मैंने आप लोग को कमेंट्स नहीं दिए, इंशाल्लाह मैं दूंगी बहुत जल्द।
तो अभी मुझे याद आया कि कल तो ट्यूसडे है, यानी कि मेरी हाफ छुट्टी होती है और मैं हमेशा ट्यूसडे को लेट उठती हूँ। 9:30 मेरी क्लास स्टार्ट होती है। मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमेशा मामा मुझे याद दिलाती है, लेकिन इस बार मुझे खुद ही याद आया, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ।